हेलो फ्रेंड्स, अश्विनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरे द्वारा मध्य प्रदेश सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2026 के लिए इतिहास की जो सीरीज चलाई जा रही है उसमें आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ये जो इतिहास की सीरीज चलाई जा रही है वो आप देख रहे होंगे, ये आर्या कंपटीशन बुक है। इसके डाटा को दिया जा रहा है और प्लस में इसके साथ में ही और अन्य बुक्स हैं, उसके साथ जो डाटा है वो भी ऐड करके दिया जा रहा है आपको। ठीक है भाई, इसको मैंने आधार बना लिया है और इसके साथ में जो अन्य बुक्स हैं उसके डाटा को इसमें मैं साथ साथ में ऐड भी कर देता हूँ जहाँ मुझे जरूरत लगती है वहाँ पर। तो चलिए, चैनल पर नए हो तो मैं बार बार आपसे यही कहूँगा और हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखिए, हड़प्पा के टीलों की ओर सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। पहला पॉइंट यही रट लीजिए आप कि जो हड़प्पा की टीले हैं उनकी ओर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किसने किया था, तो आप याद रखेंगे चार्ल्स मेसन महोदय ने। कब? 1826 में। आगे अगला पॉइंट है 1856 ईस्वी। कब? 1856 ईस्वी में जॉन ब्रिंटन एवं विलियम ब्रिंटन ने हड़प्पा की टीलों से प्राप्त ईंटों का प्रयोग लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने में किया था। तो किसने किया है? जॉन ब्रिंटन ने और विलियम ब्रिंटन ने। कब किया? 1856 ईस्वी में। आगे है 1853 ईस्वी एवं 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा की टीलों का सर्वे किया था। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि हड़प्पा की टीलों का सर्वे 2 बार किसने किया है, तब आप आंसर लगा के आएंगे अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और वो भी कब? 1853 ईस्वी में और 1856 ईस्वी में। आगे बात करते हैं, सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी, कौन? राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब यानी कि वर्तमान पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया था। तो ध्यान रखना, हड़प्पा का अन्वेषण किसने किया है? तो ये एक नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। किसके निर्देशन में? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। ये कौन थे? तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा कब खोजा गया? 1921 में खोजा गया था। और ये कहां पर है वर्तमान में? तो वर्तमान में पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे पर। आगे चलेंगे, आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के नामकरण की। तो देखिए, इस सभ्यता के लिए 3 नाम, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का प्रयोग होता है। आप ये अच्छे से याद रखेंगे। जब इस सभ्यता के बहुत से केंद्रों का उत्खनन सिंधु नदी घाटी क्षेत्र से बाहर भी हुआ तो सिंधु सभ्यता इसके लिए उपयुक्त नाम नहीं रहा। ध्यान रखना, क्यों नहीं रहा? क्योंकि भाई जब शुरुआत, पुरातत्व की परंपरा क्या कहती है कि यदि किसी सभ्यता का हम उत्खनन कर रहे हैं और उस दौरान हमें जो स्थल पहला प्राप्त होता है उसी के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। क्योंकि सिंधु सभ्यता के किनारे हमें सब स्थल प्राप्त हो रहे थे, इसीलिए इसका नाम हमने शुरुआती दौर में क्या कर दिया? सिंधु नदी की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। वट जब क्षेत्र बाहर और मिलने लगे तब इसके लिए यह नाम उपयुक्त नहीं रहा। आगे पढ़ते हैं, पुरातत्व की परंपरा के अनुसार किसी सभ्यता का नामकरण उसके प्रथम उत्खनन स्थल के नाम पर किया जाता है। अतः इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। आगे बात करते हैं, सर्वप्रथम इस सभ्यता का उत्खनन हड़प्पा नामक स्थान पर 1921 ईस्वी में किसने किया था? दयाराम साहनी ने। अभी हमने बात की थी। इसी स्थान के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? हड़प्पा सभ्यता नाम रखा गया। अतः तकनीकी रूप से यह हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानी जाती है सभ्यता। आगे बात करते हैं, आगे है
सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने, किसने? सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज, ध्यान रखना भी है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, 1924 में इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में प्रकाशित लेख में इसे सिंधु सभ्यता कहा है। ध्यान रखना, सर्वप्रथम प्रकाशन किसने किया है? जॉन मार्शल ने। कब? 1924 ईस्वी में। किस समाचार पत्र में? तो इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में। कब? 1924। ये सन जरूर याद रखना। आगे है सर जॉन मार्शल की पुस्तक, अच्छे से रखना है, मोहनजोदड़ो एंड दी इंडस सिविलाइजेशन। मोहनजोदड़ो एंड दी इंडस सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो एंड दी इंडस सिविलाइजेशन किसकी पुस्तक है? सन जॉन मार्शल की पुस्तक है। आगे बात करते हैं सिविलाइजेशंस ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड। बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब इसका मतलब है कि सिविलाइजेशंस ऑफ द इंडस वैली बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब इसके परे, इसमें इसे सिंधु सभ्यता का, यानी कि जो पुस्तक लिखी गई है मार्टिमर व्हीलर, कौन है? मार्टिमर व्हीलर के द्वारा सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड किसकी पुस्तक है? मार्टिमर व्हीलर की। आगे है एम आर मुगल। एम आर मुगल ने इसे बृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता कहा है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता को बृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता किसने कहा है, तो महोदय एम आर मुगल ने कहा है। किसने? एम आर मुगल ने। कौन सी पुस्तक है? अर्ली अर्ली हड़प्पन कल्चर। कौन सी पुस्तक है? अर्ली हड़प्पन कल्चर पुस्तक का नाम है। आगे बात करते हैं आगे है आपका गार्डन चाइल्ड ने सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा है। ये भी रट लीजिए, गार्डन चाइल्ड ने सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति किसने कहा है, तो गार्डन चाइल्ड ने। कौन सी पुस्तक है? द अर्बन रिवॉल्यूशन। द अर्बन रिवॉल्यूशन पुस्तक में इसका नाम क्या रखा है? प्रथम नगरीय क्रांति। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक संकेंद्रण सरस्वती घाटी में घग्गर हाकरा नदी, कौन सी? घग्गर हाकरा नदी के किनारे है, इसलिए विद्वानों ने इसे सरस्वती सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता को तृतीय यानी कि तीसरी कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कांसे की वस्तु मिली हुई है, इसीलिए इसे तीसरी कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो पहली दो कौन सी हैं? एक मिस्र की सभ्यता है और दूसरी है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये दोनों सभ्यता भी कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के खोजे गए स्थलों में 917 कहां पर हैं? भारत में है। 481 स्थान कहां पर हैं? पाकिस्तान में। और 2 स्थान कहां पर हैं? तो ये आपके हैं अफगानिस्तान में। कहां पर हैं? अफगानिस्तान में 2 स्थल है, एक मुंडीगा के स्थल है और दूसरा कौन सा है? सोरतू घई, घड़ी वाला सोरतू घई। ये 2 स्थल कहां पर हैं? अफगानिस्तान में। ये आंकड़े नई खोजों के साथ बदलती रहती हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इनमें सर्वाधिक स्थल गुजरात में है। कहां पर है? भारत में भी सर्वाधिक स्थल गुजरात में है। विभाजन से पूर्व खोजे गए अधिकांश स्थल विभाजन के बाद कहां चले गए? पाकिस्तान में चले गए। केवल 2 स्थल सतलज नदी पर कौन सा है? कोटला नीहू खां, ये कहां पर? पंजाब रोपड़ में है कोटला नीहू खां। और दूसरा है भादर नदी पर रंगपुर काठियावाड़ गुजरात में। ये क्या रह गए थे? शेष रह गए थे। आगे है काल निर्धारण। सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण के बारे में अनेक विद्वानों ने अपनी अलग अलग मत प्रस्तुत की, जिसमें सबसे पहले सर जॉन मार्शल ने बताया है कि इसकी निर्धारित तिथि है 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व। इसकी आगे चर्चा करूंगा। ये जो सर जॉन मार्शल हैं, इन्होंने ही सबसे पहले सिंधु सभ्यता की तिथि निर्धारित की थी। और कब की है? तो ये हमें आगे पढ़ने के लिए मिलेगा 1931 में। कब? 1931 इन्होंने तिथि निर्धारित की है। आगे है अर्नेस्ट मैकीमोदय। इन्होंने 2800 से 2500 ईस्वी पूर्व इसका समय काल निर्धारित किया है। इसके बाद है माधव स्वरूप वत्स।
माधव स्वरूप वत्स ने बताया है 3500 ईस्वी पूर्व से 2700 ईस्वी पूर्व समय काल बताया है। सीजे गैड कहते हैं इसका समय काल 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व बताया है। इसके बाद है मार्टिमर व्हीलर ने बताया 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व। आगे है फेयर सर्विस ने 2000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व समय काल बताया है। फिर है आल्चिन महोदय ने 2150 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व समय काल निर्धारित किया है। आगे है डीपी अग्रवाल एवं रोमिला थापर। डीपी अग्रवाल और रोमिला थापर ने समय काल निर्धारित किया है 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व। कब? 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व। आगे है झा एवं श्रीमाली। तो झा एवं श्रीमाली ने जो समय काल निर्धारित किया है वो 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व समय काल निर्धारित किया है। आगे है डेल्स महोदय ने 2900 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व समय काल निर्धारित किया है सिंधु सभ्यता का। आगे है एनसीईआरटी ने समय काल निर्धारित किया है 2500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व। कितना? 2500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व समय काल निर्धारित किया है। आगे चलते हैं। आगे है समय काल। सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल ने 1931 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की तिथि निर्धारित की और वो कितने की थी? अभी हमने चर्चा की थी 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व इन्होंने समय काल निर्धारित किया है। देखिए कितना है? बीसी में, ठीक है, समय काल निर्धारित किया था। सारगोन मेसोपोटामिया के अभिलेख के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का समय 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व इन्होंने माना है। आगे बात करते हैं रेडियो कार्बन 14 C14 की बात करेंगे हम। तो रेडियो कार्बन C14 के विश्लेषण के आधार पर डीपी अग्रवाल द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है। ये अच्छे से आप याद रखें। यह मत सर्वाधिक मान्य प्रतीत भी होता है। ध्यान रखना, डीपी अग्रवाल महोदय का 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि 1949 ईस्वी में ब्लाड फ्रैंक लीवी के द्वारा विकसित की गई थी। कब? 1949 ईस्वी में। इसीलिए इनको 1960 ईस्वी में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इसके बाद है भारत में रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण की पद्धति का प्रयोग सबसे पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई के द्वारा किया गया था। किसका? रेडियो कार्बन पद्धति का सबसे पहले प्रयोग। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, हड़प्पा सभ्यता के निर्माता और भी अन्य चीजें। आज का पार्ट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।